क्लियर हो पाएगा? देखो, ये राज्यपाल के हाथ में है। मैं तो राज्यपाल से व्यक्तिगत निवेदन किया था और सार्वजनिक रूप से कह रहा हूँ कि बच्चों का भविष्य का सवाल है, इसमें हठधर्मिता नहीं होनी चाहिए। और जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही EWS के 10% को स्वीकार कर लिया तो 50% की सीमा तो वही खत्म हो गया, 60% हो गया। तो वो जो 50% की सीलिंग वो समाप्त हो गया। तो फिर छत्तीसगढ़ के अपनी जो परिस्थिति है उसके हिसाब से छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने ये प्रस्ताव पारित किया है, तो उसे हम हस्ताक्षर करके हम उठेंगे। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका CGPSC व्यापम में। जैसा कि आप लोगों ने मुख्यमंत्री का बयान सुन लिया होगा, मुख्यमंत्री जी ने हठधर्मिता की बात कही। अब आप लोग को डिसाइड करना है कि हठधर्मिता कौन कर रहा है। CM मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि राज्यपाल कर रहे हैं। आप लोगों को डिसाइड करना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दूसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, आरक्षण पर उन्होंने कहा कि 50% का जो कैप है वो जैसे ही EWS को 10% दिया गया आरक्षण, वो क्या कर दिया गया, बाहर हो गया, मतलब वो कैप खत्म हो गया 50% आरक्षण वाला। लेकिन आप लोगों ने बहुत सारे वक्तव्य सुने होंगे, विधि सलाहकार की बातें सुनी होगी और बहुत सारे लोगों ने कहा कि जो 50% आरक्षण का जो कैप है वो अभी भी जो है वो नष्ट नहीं हुआ है और जो EWS का आरक्षण है वो अलग से है, वो इसका अतिक्रमण नहीं करता। इस प्रकार से बहुत बार जो है आप लोगों ने जो विधिक सलाहकार है उनके वक्तव्य सुने होंगे। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे एक तरफ जहाँ पे मुख्यमंत्री जी का बार बार बयान ये आ रहा है कि 50% आरक्षण पर जो है वो सीधा सीधा यही कह रहे हैं कि जिसको जितना हक है उनको उतना मिलना चाहिए, पर वो 50% आरक्षण की बात नहीं कह रहे हैं और गाड़ी यहीं पे अटक चुकी है। आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर 50% आरक्षण पर छत्तीसगढ़ सरकार को भर्ती करना था तो अभी 6 महीने, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ बताया गया कि 6 माह से विभागों में भर्तियाँ नहीं, लाखों बेरोजगार परेशान। यहाँ पे फिर से बात बताई गई, बार बार बताई गई कि इतने पदों का वैकेंसी रुका हुआ है और इतने पदों पर नियुक्तियां रुकी हुई है, जिसमें पटवारी, पियून भर्ती और भी बहुत सारी भर्तियां रुकी हुई है, इसके बारे में बताया गया। साथ में आने वाली भर्तियों के संबंध में भी अधिसूचना जो है वो भी बची हुई है। ये सब सारी चीज़ें बताई गई और बार बार आप लोग देख रहे होंगे कि कंटिन्यू अखबारों में, न्यूज़पेपरों में या प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अगर हम बात करें, दोनों में, चाहे वो प्रवेश परीक्षाओं के संबंध में हो या भर्ती परीक्षाओं के संबंध में हो, दोनों के संबंध में कंटिन्यू जो है न्यूज़ आपके समक्ष आ रही है। और एक बात साफ है कि सरकार जो है 50% आरक्षण पर भर्ती करने के लिए जो है वो बोल सकते हैं कि कंटिन्यू नहीं कर पा रही है, क्योंकि देखिएगा बार बार आप वक्तव्य देखेंगे, लेकिन देखिएगा यहाँ पे आप लोगों को, जहाँ पे एक तरफ ये सारे वक्तव्य चल रहे हैं तो दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये है देखिएगा धमतरी जिले में। जी हाँ, धमतरी जिले में जो कि है भर्ती का विज्ञापन निकला हुआ है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये कल की ही डेट पे निकला हुआ है। अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले एक महत्वपूर्ण लाइन बताऊंगा, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय में जो 19 सितंबर 2022 का फैसला आया है वो 58% असंवैधानिक कर दिया है। उस उक्त आदेश के परिपालन में वर्ष 2012 में आरक्षण के प्रावधानों में संशोधन के पूर्व निर्धारित आरक्षण प्रतिशत 50 के आधार पर जिला संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों की आरक्षण का प्रावधान है। यहाँ पे क्लियर बताया गया है एक बात। दूसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि स्टेनोग्राफर हिंदी और सहायक ग्रेड 3 के लगभग 4 पद, याद रखिएगा, स्टेनोग्राफर 3 हिंदी और सहायक ग्रेड 3 के लगभग 4 पदों पर यहाँ पे भर्ती विज्ञापन निकला है, जिसकी अंतिम तारीख 24 मई 2023 तक इसको आपको फॉर्म भरना है। और यहाँ पे अगर हम पदों की पात्रता के बारे में बात करें तो स्टेनोग्राफर हिंदी की वही पात्रता है जहाँ पे 40% अंकों के साथ ग्रेजुएशन उत्तीर्ण है, अगर आप जो है आरक्षित वर्ग के, और अगर आप अनारक्षित वर्ग के तो आपको 45% तक जो है आपको पास रखना है। साथ में वही बात है, कौशल परीक्षा को आपका 5000 की डिप्रेशन का चाहिए, साथ में आपको प्रमाण पत्र भी होना चाहिए आपका टाइपिंग। उसके बाद सहायक ग्रेड 3 में भी वही है। फिर आयु सीमा अगर हम बात करें 18 वर्ष मिनिमम है, 30 वर्ष मैक्सिमम है। अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी तो 40 वर्ष, अगर आप जो है अलग जो छूट है वो 45 वर्ष से ज़्यादा नहीं होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है तो इसमें कौशल परीक्षा होगी स्टेनोग्राफर की, उसके बाद जो कौशल परीक्षा वो 100 अंक की होगी, उसके बाद सहायक ग्रेड 3 की भी परीक्षा वैसी ही होगी। तो आप लोग इसमें डाक के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। तो एक तरफ आप लोग जहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो वैकेंसियाँ हैं निकल रही है, तो दूसरी तरफ
दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ सरकार वैकेंसियां नहीं निकाल रही, जबकि अगर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, बताना चाहूँगा कि स्वास्थ्य विभाग में लगभग 11,000 पद, जिसमें कि चिकित्सा विशेषज्ञ के 1197, चिकित्सा अधिकारी के 216, दंत चिकित्सक के 15, आरएमएस के 165, नर्सिंग संवर्ग के 3033 मतलब 3300, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के 6600 पद अभी भी रिक्त है। इस तरह वन विभाग में अगर हम बात करें तो 83 पद कार्यपालिक, 1953 पद लिपिकी और 3881 पद रिक्त है। इसके अलावा उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 3000 पद रिक्त है और शिक्षा, स्वास्थ्य, लोक निर्माण, इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण सहकारिता विभाग, शिक्षा विभाग, बहुत सारे पदों पर जो है लंबित है। और एक तरफ जहां पे मुख्यमंत्री जी बार बार अपने वक्तव्य में यही कह रहे हैं कि हठधर्मिता छोड़े, तो कौन छोड़े, राज्यपाल की कौन, आपको डिसाइड करना है। एक तरफ जहां पे दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि छत्तीसगढ़ सरकार में आखिर बेरोजगारों की गलती क्या है, ये एक बेरोजगार पूछ रहा है छत्तीसगढ़ सरकार से कि उसकी आखिर गलती क्या है, वो किस चीज का भुगतान कर रहा है। आखिर प्रवेश परीक्षाएं भी अटकी पड़ी है और भर्ती परीक्षाएं भी अटकी पड़ी है, और इसका सॉल्यूशन कब तक होगा, इस प्रकार से बेरोजगार कंटिन्यू पूछ रहा है। दूसरी तरफ बहुत सारे जो अभ्यर्थीगण हैं कंटिन्यू जो है निराशा के अवसाद में फंसते जा रहे हैं। बस उनको यही कहूँगा कि देखिएगा, ये जो समय है बहुत ही विकट है, लेकिन आप लोगों को अपना संयम बरतना है और संयम के साथ आगे बढ़ना है। एक चीज़ आगे याद रखिएगा, क्योंकि देखिए जो आधिकारिक सूत्रों की अगर हम माने, बहुत जो देखिए आधिकारिक सूत्र और बोल सकते पॉलिटिकल एक जो इच्छा शक्ति होती है, वहाँ पे प्रेशर पॉलिटिक्स अगर ज़्यादा रहेगी तभी आपकी जो वैकेंसी है वो जल्दी आएगी, याद रखिएगा। अन्यथा जो वैकेंसी है वो देखिए चुनाव है इस वर्ष, और ऐसा एक राज्य नहीं है कि चुनाव हो और उस वर्ष भर्ती न निकले। भर्तियां तो होंगी ही, आज नहीं तो कल होंगी, लेकिन देखिएगा अपने आप को यहाँ पे सकारात्मक बना के रहना चाहिए। और जो आधिकारिक सूत्र जो बताते हैं, अगर प्रेशर पॉलिटिक्स न रहे तब के केस में आपकी वैकेंसी आएगी अगस्त सितंबर में, और अगर प्रेशर पॉलिटिक्स आ गई तब आपकी वैकेंसियां आएगी जल्दी। मतलब अगर आप लोगों ने सरकार को दबाव बनाया सरकार के ऊपर, तो वो भर्तियां जल्दी आएगी, अन्यथा फिर वही अगस्त सितंबर के आसपास आएगी। क्योंकि याद रखिएगा अधिकारी वर्ग जो है वो पूरे के पूरे जो है तैनात है, रेडी है, परंतु प्रशासनिक इच्छा शक्ति भी है, पर राजनीतिक इच्छा शक्ति वर्तमान में 50% आरक्षण पर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से लाखों युवा बेरोजगार परेशान है। फिलहाल आप लोगों को यही सब बताना था। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और सकारात्मक रहे।